जय श्री राम मेरे से भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा गणेश चतुर्थी, मतलब गणेश भगवान जी का जो हमारा त्यौहार आता है, फेस्टिवल। तो उसमें हमारी स्टेशनरी में क्राफ्ट में क्या आइटम बिकती है। देखो, क्राफ्ट का सामान आपके पास सब पड़ा होगा, लेकिन एक होता है कि हाँ कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कम होती है। वो क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में उस चीज़ को, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। मैं थोड़ा डिटेल की वजह से मेरी वीडियो थोड़ी होती है लंबी, लेकिन मैं सामान दिखाऊंगा, ढंग से आपको बताऊँगा। और ये समझ लो कि नवरात्र आ रहे हैं आगे, तो उसमें भी जो आइटम चलेगी वो भी इस वीडियो में मैं ऐड कर रहा हूँ। ये एक ही वीडियो है जिसमें मैं ये आइटम डाल लूँगा। दिवाली की फिर बाद में मिलेगी, पटाखों की भी आपको मिलेगी वीडियो, क्योंकि पटाखों का माल मैं आपको दिखा दूँ, मेरी दुकान पे अलाउ नहीं होता, लेकिन ये गोदाम में जाएगा मेरे। ये पड़ा देखो, ये गोदाम में चला जाएगा। ये बड़े बड़े शॉर्ट है इसमें, और अभी कम से कम 4 से 5 लाख का माल गोदाम में पड़ा होगा। एक पटाखों का मैं नहीं करता, मेरा रिश्तेदार करता है, मेरा साला करता है, तो वो यहाँ माल रख जाता है। ये वहाँ पे रैक भी उसके वहाँ पहुँच जाएगा। अभी इसमें पड़ी हैं ये माल 2 कट्टों में ये भी पड़ा है, ये सब चला जाएगा। दिवाली के क्रैकर्स की भी फुल वीडियो बना के दूंगा, जिससे कि मतलब जैसे कोई होता है ना छोटे दुकानदार, जैसे स्टेशनरी वाले हो गए, किराना स्टोर वाले हो गए, वो पटाखे जो रखने चाहिए उनको, जिससे उनको प्रॉफिट हो सके, वो आइटम बताऊंगा। तो आपको फिलहाल अब आपको बताता हूँ जो हमारी क्राफ्ट की आइटम चलेगी उसके बारे में बताता हूँ। वीडियो के एंड तक देखते रहना, स्किप बिल्कुल मत करना। बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोगों के मेरी वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइटम से। अपनी सबसे वो A4 पेपर रहेगा। आप कहोगे A4 पेपर तो हर जगह होता है, A4 पेपर में क्या खाता है, लेकिन A4 पेपर कौन सा होना चाहिए मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये A4 पेपर का हार्ड वाला है, मतलब जो ज़्यादा हार्ड होता है। ये 3 रुपये की एक शीट बिकती है। पैकेट इसका 50 रुपये का, 55 रुपये का बिकता है। मतलब हार्ड वाली, एक तो बिल्कुल पतली होती है। 100 शीट वाला पैकेट आता है, तो ये पड़ा बहुत कम बिकता है, मैं इसका पैकेट भी बेचता हूँ। एक आते मीडियम, एक होता है हार्ड। अब हार्ड को चलेगा, इसमें और भी कलर चलते हैं, रेड, ग्रीन, ब्राउन, मेरे पास और कलर भी पड़े हैं, लेकिन मैं ये ब्लैक वाला कलर आया था और कलर आज लाया हूँ। वो और कलर मेरी दुकान का लड़का रखा, वो ये मिल गया। लड़का रख के चला गया था, मिल नहीं रहे थे। ये देखिए, ये हो गया जैसे बिल्कुल हार्ड में होगा, जैसे आइवरी शीट होती है ना हमारी वाइट, ऐसे ये होते हैं। ये देखिए, इसमें 4-5 कलर मेन लाया हूँ जो बिकते हैं, वही लाया हूँ मैं। जैसे ब्राउन चलता है, ग्रीन चलता है, रेड चलता है, ब्लैक चलता है, येलो भी चलता है। येलो मेरे को मिला नहीं था, 4-5 मिले थे हार्ड में। तो ये 3 रुपये की एक शीट मिलती है। अब हार्ड क्यों चलता है इसके बारे में बता दूँ आपको। हार्ड इसलिए चलता है, जैसे गणेश भगवान जी का स्टैचू बनवाना है, उसमें एक तो आपका डिस्पोजल कप लगेगा, जिसमें हम चाय पीते हैं ना, उससे थोड़ा सा बड़ा डिस्पोजल कप 2 से 3 रुपये का मार्केट में बिकता है। 5 वाला पड़ता है, तो 2 से 3 वाला बिकने वाला डिस्पोजल कप बिकता है। मेरे पास खत्म है, मैं अब नहीं रखता, चूहे मेरे यहाँ बहुत है, कुतर जाते हैं। तो आगे परचून वाला वहाँ बिकता है, तो मैं नहीं रखता, लेकिन आप रख सकते हो, वहाँ रूटीन में भी बिकता है। और जैसे नवरात्रि अपने माता रानी के बनवाते हैं, या कुछ भी दशहरे पे रावण का स्टैचू बनवाते हैं, तो भी डिस्पोजल कप वो चलता है, अब ला के रखूँगा मैं भी। तो आपको बता रहा हूँ मैं, मेरे पे ख़त्म थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ चलती है। उसके ऊपर हार्ड पेपर से बनवाता है, मतलब जो भी स्टैचू वगैरह बनाना है तो हार्ड पेपर से बनता है, मुलायम पेपर से नहीं बनता। तो उसके लिए ये वाले कलर पेपर जाते हैं, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, 4-5 कलर आप ले आओ, प्रॉपर यही जाते हैं। इसका सिंगल कलर लाना है, कहीं आप डबल कलर के ले आओ। अब आपको बता भी इसलिए ये किस ले रहा हूँ, अब कस्टमर आए, वो आपको क्या भैया वो स्कूल में ना वो बनवाना है, स्टैचू रावण बनवाना है, तो उसके लिए सामान दे दो। अब आप क्या दोगे, तो एक डिस्पोजल कप का पैकेट ले आओ 2 से 3 रुपये बिक्री का, और ये हार्ड पेपर लेने हैं। ये दशहरे तक चलेंगे अच्छे खाते, दिवाली तक ही चलते हैं लगभग। ये क्राफ्ट का काम पूरा चलता है दिवाली तक। अब बीच में एग्जाम भी आएंगे, तो एग्जाम बोर्ड भी ला के रख लेना, पेन वगैरह की पूरी वैरायटी रखना, क्योंकि बीच में एग्जाम भी चलेंगे, तो आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो हार्ड वाले पेपर लाने हैं इसके, ठीक है। और डिस्पोजल कप। फिर आती है हमारी A3 शीट। A3 शीट भी बहुत बिकेगी आपकी, इसमें वाइट ज़्यादा बिकेगी, इसमें आइवरी भी बिकेगी और सिंपल वाली भी बिकेगी। आइवरी होती है थोड़ी मोटी, जैसे आपको A4 दिखाई ना, ऐसे इसमें A3 भी आती है थोड़ी मोटी, इसमें कलर भी कर सकते हो। और सिंपल वाली भी होती है, उसमें आप लिखने का क्राफ्ट का काम कर सकते हो। तो आइवरी आपको सिंपल वाली फ़िलहाल ज़्यादा चल रही है, तो A3 की ला के रखनी है, सिंपल वाली। वाइट ज़्यादा ला के रखनी है, उसमें बाकी कलरफुल एक पैकेट रखो, लेकिन वाइट भी ज़्यादा ला के रखनी है। फिर आपकी मोल्डेड क्ले हो गई, दिवाली तक बहुत रहेगा इसका क्रेज़, मतलब एक दिन में 3 से 4 डिब्बे आपके खत्म हो जाएंगे मोल्डेड क्ले के। ये 25 रुपये बिक्री और 40 रुपये बिक्री, लेकिन 90% 25 रुपये बिक्री का बिकता है मोल्डेड क्ले। अब मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा, आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको पता है, ये एक बार यूज़ होने के बाद हार्ड हो जाती है। इसके ऊपर वाटर कलर होते हैं, फिर स्टोन वगैरह लगा के, जैसे गणेश भगवान बनवाने हैं, माता रानी बनवानी है, या कुछ भी स्टैचू वगैरह बनाने के लिए ये होता है हार्ड वाला। मतलब एक बार 1 टाइम यूज़ होता है और हार्ड हो जाता है। तो कई दुकानें नहीं खुल रही हैं, तो उनको पता होना चाहिए, उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। अब आप पुराने बंदे तो कहोगे यार बार बार एक ही बात बता रहे हो, लेकिन जो नया दुकानदार है, जो दुकान खोल रहा है, ये उनके लिए इन दिनों बहुत है, जो नए दुकानदार है जिनके मैंने कमेंट पढ़े हैं, तो उनके लिए मोल्डेड क्ले दे दो। मोल्डेड क्ले
उससे पूछना पड़ता है किस काम के लिए है, तो ये आपको बता रहा हूँ हार्ड हो जाती है, वन टाइम यूज़ होती है, उसके बाद किसी काम की नहीं आती। इसमें आप पेंट कर सकते हो। तो पेरेंट्स भी आते हैं बच्चे का सामान लेने को, कहते हैं वो क्ले दे दो, स्कूल में मंगाई है कौन सी, वो जो हार्ड हो जाते हैं, तो मोल्डेड क्ले होती है सबसे ज़्यादा इन दिनों, यही बिकती है आपकी। फिर कस्टमर मांगेगा आपसे ओरिगेमी शीट। ओरिगेमी शीट ये ओडी कंपनी की आती है, सबसे बेस्ट होती है ओडी कंपनी की। ये 20 रुपये बिक्री की होती है, MRP इसका 20 है और 20 का ही पैकेट बिकता है। ये कभी लूज़ नहीं बिकती है, आपको बता दूं। ये छोटा सा पैकेट होता है, ये देखिए A4 से छोटा पैकेट होता है और ओरिगेमी शीट कहते हैं। ये देखिए कस्टमर कहेगा 1 शीट दे दो, 2 शीट दे दो, लेकिन जिसे नहीं पता होता वही बोलेगा, वरना पूरा पैकेट ही बिकता है इसका। और कभी भी लूज़ नहीं बिकती। 20 शीट का पैकेट होता है ये और 20 रुपये का बिकता है। कई बार कस्टमर आपसे कहेगा 10 रुपये का दे रहा, आप 20 का दे रहे हो, तो उसका बता देता हूँ। 10 वाले आइटम ये है, ये देखिए ये 10 वाली आइटम है। इसमें कलर एक टाइप सिंगल होगा, एक तरफ कलर होगा, इसमें दोनों तरफ होते हैं और ये बढ़िया होती है, अच्छी खासी क्वालिटी होती है इसकी। जैसे ये देखिए एक साइड है ना इसका होगा, मैंने आया तो ध्यान नहीं दिया, मतलब दोनों साइड कलर होगा, लेकिन एक साइड बहुत हल्का कलर होता है। मैं समझ लो ये भी वन साइड टाइप की होती है, वन साइड कलर, लेकिन ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी में होती है। ये होता है बहुत हल्का माल। तो 10 वाली भी बिकेगी और 20 वाली भी बिकेगी। मेरे यहाँ 20 वाली ज़्यादा बिकती है, लेकिन जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो 10 वाली ज़्यादा लेते हैं। आपको बता रखा है सरकारी स्कूल क्या होता है, वहाँ कम रेट की आइटम बिकती है, प्राइवेट स्कूलों में थोड़ी महंगी आइटम बिकती है। तो 10 और 20 दोनों ही रखनी है आपको। बाकी आपका पेस्टल चार्ट रेड ग्रीन ये जरूर रखने हैं। रेड और ग्रीन का चार्ट जो होता है डार्क कलर, वो जरूर रखने हैं, वो जरूर बिकते हैं। ऐसे में जो सिंपल चार्ट है वो तो हमारा बिकेगा ही। जैसे ये तो हो गया 7-7 रुपये वाले, ऐसे ऐसे। बाकी जैसे हो गए ना ऑरेंज हो गए, ये लाइट ग्रीन हो गया, ये डार्क ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, ये देखो ये रेड हो गया, ये वाले हमारे 15 रुपये का एक बिकता है। तो इस तरह के चार्ट पेपर भी रखने हैं आपने। और पैकिंग पेपर पे थोड़ा ध्यान देना, पैकिंग पेपर भी बहुत बिकता रहेगा बीच बीच में। तो पैकिंग पेपर भी, या टीचर डे आएगा उसमें बच्चे ले जाएंगे, भैया हमें पैकिंग पेपर दे दो, इसके ऊपर लगाने वाला रिबन वाला फ्लावर दे दो। तो ऐसे ऐसे आइटम में थोड़ा ध्यान रखना, पैकिंग पेपर बहुत बिकेगा आपका। सेलो टेप हो गई, डबल टेप हो गई, इस आइटम पर पूरा ध्यान दो। गणेश चतुर्थी के लिए क्रिएट करते हैं, घर में बैलून ले जाएंगे आपसे, झालर वगैरह ले जाएंगे, और जो बर्थडे के आइटम में बिकते हैं उस तरह के आइटम ले जाएंगे। कैंडल हो गई या आपके सेलो टेप हो गई, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आपसे ले जाएंगे जो हमारी जन्माष्टमी में चलते हैं। इस तरह की हमारी गणेश चतुर्थी में भी चलेगी। तो इस आइटमों पे थोड़ा ध्यान रखना कि दिवाली तक तो ये आइटम भरपूर रहे। सेलो टेप, डबल टेप तो बहुत ज़्यादा। सेलो टेप ये भी पड़ी है, यहाँ भी पड़ी है, इसके पीछे मैंने सामान रखा है। ये देखो लड़का देखो कहाँ का रख जाता है सामान, कुछ नहीं पता, ये पड़ा है दुकान मेरी। बस अब आके मैं आया हूँ तो अब सामान सेट करूँगा। पीछे भी पड़ी है, यहाँ भी सेलो टेप, डबल टेप पड़ी है, स्टडी टेप है, ये देखिए पीछे टेप है और यहाँ भी टेपें पड़ी हैं। तो टेप का मैं भंडार रखता हूँ। बिक्री किया देखिए ये 10 बिक्री का हैंगर होता है। तो इस तरह आप इन वैरायटी को तो पूरा ध्यान रखें। अच्छा एक बात बता दूँ आपको, मैंने टीचर डे की वीडियो बना के दी थी, लेकिन उसमें एक चीज़ बताना भूल गया जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी डायरियाँ, भैया डायरियाँ बहुत बिकेंगी आपकी। मतलब जैसे हर कोई मग नहीं देता, कोई पेन नहीं देता, कोई डायरी भी देता है पेन के साथ। मतलब आपकी 50 वाली डायरी होगी, 100 वाली, 60 वाली, इस तरह मिक्स करके डायरियाँ बहुत बिकेंगी आपकी। तो डायरी पे भी थोड़ा ध्यान रखना कि डायरी कहीं आप लाओ ना, इसमें कोई बच्चा 10 वाले पेन के साथ 50 वाली डायरी भी देगा, कोई 70 वाली, कोई 80 वाली। तो इस तरह मिक्स करके अपनी डायरियाँ ला ना। डायरी का स्टॉक भी 12 महीने बिकती है। बर्थडे पे कोई जैसे सर का बर्थडे आ गया, कोचिंग वाले सर का बर्थडे आ गया, मैडम का आ गया, लोग वैसे भी पापा को देते हैं, जैसे किसी के पापा का बर्थडे है। तो इस तरह की डायरी वगैरह जरूर रखना। और आइवरी शीट A3 A4 में भी जरूर रखनी है। आइवरी शीट ये कलर करने काम आती है, कि आप सोचो A4 नहीं बिकेगी, A4 भी आइवरी ला के रखनी है। इसका कौन सा काम कब दे दे, इन चीज़ों का स्टॉक पे ध्यान रखना थोड़ा आपको। बाकी आपके पास 10 वाले पेंसिल कलर हो गए, इनका पूरा स्टॉक होना चाहिए। देखो मैं एडवांस में भी रखता हूँ, यहाँ भी पड़ा है, ये वाले 10 वाले कलर पड़े हैं, ये 20 वाले, 30 वाले डोम्स के, 10 वाले क्रेयॉन्स है, 10 वाले पेंसिल है। तो इस तरह के यहाँ भी मेरे पास पड़े हैं। थोड़ा मैं स्टॉक रखता हूँ एक्स्ट्रा में, जब यहाँ ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ से उठा के फिर वहाँ रख दूँगा दूसरा। थोड़ा स्टॉक थोड़ा सोच, मतलब कि इन चीज़ों को बढ़ा के रखो दिवाली तक। बाकी एक आपको एक और नॉलेज की बात बताऊंगा बहुत बढ़िया। हम लोग क्या है, जैसे अब चार्ट पेपर बिकेंगे, भैया एक चार्ट मेरे को 3-4 चार्ट पेपर दे दो अलग अलग कलर। कस्टमर मांगेगा येलो दे दो, रेड दे दो, एक वो दे दो, एक वो दे दो। अब आप अकेले बंदे हो या 2 भी, बार बार निकाल लो बंडल में से, बार बार एक एक फोल्ड करके, तो बड़ी दिक्कत होती है। चार्ट पेपर उसमें 1-2 ख़राब भी हो जाते हैं। देखो आपको हकीकत बताऊँ तो ये चीज़ की बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने क्या कर रखा है, उसका सोल्यूशन ढूंढ रखा है। ये देखिए एक एक चार्ट पेपर सारे मैंने लगभग, इसमें हैंडमेड शीट भी है, ऐसे चार्ट पेपर भी है। ये देखिए सारे एक एक को रबड़ लगा के मैंने रखा हुआ है। भाई वैसे भी रबड़ मेरे लगनी है, सिंगल सिंगल दूंगा, तो इसमें मैंने इस तरह का रखा है। लो मैं बाहर से अंदर लिया, थोड़ा बाहर धूप में दिख नहीं रहा था। इसमें देखिए ब्लैक अलग है, वाइट अलग है, सारे कलर के मैंने मिक्स करके इसमें 3-3, 4-4 रखे हैं। देखिए हैंडमेड शीट भी रखी है इसमें रोल करके। अब उस दिन एक बंदा आया, वो थर्माकोल शीट ली, देखा यार कुछ
वो चार्ट पेपर शीट वगैरह दिखा दो। मैंने सीधा कहा इसमें देख लो, तो उसने इसमें देख के इसमें उसको सारी दिख गई, उसने 3-4 इसमें से निकाल ली। अब हम हैंडमेड शीट कितनी तरीके की आती है, अब हम नहीं दिखा पाते। अब मेरे अंदर रखी है कि खराब ना हो, तो नहीं दिखा पाते। मैं उतने चार्ट पेपर इसमें फोल्ड करके रखता हूँ जितने पता मुझे डेली बिक जाएंगे। जैसे वाइट 8-10 बिकते हैं तो 5-7 रखता हूँ उसमें, जब हो जाता है फिर 5-7, बाकी जो करके मैंने 4-4 करके रखे हैं इसमें। तो हैंडमेड शीट मिक्स करके 2-2, 3-3 रखी हैं, तो आपका सामान खराब नहीं होगा। और बार बार जो मेहनत है ना लपेटने की, भाई 10 चार्ट पेपर का आपका बंडल है, उसको आप खोलोगे, एक निकाल के रखोगे, फिर वो 10 वापस रखोगे 9 उसमें से, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। रेडीमेड सामान इस तरह करके रखो ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक दुकानदार तो क्या करता है, ब्लैक वाले अलग रखता है, ये अलग करता है, वो अलग, बहुत सारी उसकी जगह थी। तो मेरे को क्या दिक्कत आके धूल मिट्टी में ख़राब हो जाएगा, तो मैंने इतना रखा है कि मेरा धूल मिट्टी में ख़राब भी ना हो और मेरा जितना बिकता रहे। इस तरह एक पेटी है, यहाँ पे मैंने ऊपर करके ना इसमें यहाँ सेलो टेप लगा दी है और इस तरह इसमें रख दी है। अब दूर से एक तो दुकान आपकी दिखेगी कि हाँ स्टेशनरी की दुकान है, दूर से दिखेगी, कस्टमर ले भी जाएगा। जब वो देख रहा है चार्ट पेपर है तो समझ लो सब सामान है। बाकी मेरी दुकान बाहर से गिफ्ट और स्टेशनरी की दिखती है, लेकिन इस तरह की चीज़ रखने से ना अब आपको बहुत बढ़िया लगता है। अब बाहर ये टेबल बनाई है मैंने, ये भी रखा है A4 की पेटी, ये भी इसमें पड़ी है, देखो ये पड़ी है। जबकि A4 की पेटी यहाँ भी पड़ी है, A4 ये भी बंडल पड़ा है, तो मैंने बाहर रखा है। मेरी डबल सेल होगी, पहले बिकता था, लेकिन क्या चलता फिरता आदमी, जैसे बाहर से मैं बार बार कह रहा हूँ गिफ्ट की दुकान लगती है कई बार, तो मैंने ऐसा कर रखा है अपनी दुकान को, स्टेशनरी गिफ्ट दोनों लगती है। मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ चेंजिंग अपनी दुकान में। तो चार्ट पेपर इस तरह रखो, इसमें मिक्स करके, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बात और बताऊँ, कई लोगों की ना छोटी दुकान होती है, देखो हर बंदे का अपना हिसाब नहीं है। मेरी भी रेंट की, लेकिन दुकान बड़ी है। कई है यार बहुत छोटी दुकान है, उनको अपना बड़ा हिसाब देखना पड़ता है। तो इससे छोटी पेटी ले ले, वो इससे छोटी पेटियाँ भी आती हैं, उसमें मिक्स करके 2-2, 3-3 पीस मेन चार्ट पेपर के लगा ले वो, और अपनी दुकान में छोटी सा स्टूल रख ले, उसके ऊपर रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह भी करोगे, देखो थोड़ा थोड़ा करने से ही बढ़ता है। अब पहले मेरी दुकान अलग थी, अब मेरे दिमाग में 10 चीज़ें आती है, मैं उस सबसे कुछ ना कुछ सेटिंग अपनी दुकान की करता रहता हूँ। अच्छा एक बात और बता दूँ, डांडिया ला के रखना है भाई, डांडिया ना भूल जाना। डांडिया समझ लो हमारा चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नवरात्रि आने से पहले डांडिया वांडिया कई चीज़ें चलती है। रंगोली कलर देखो डांडा है, और डांडिया में जन्माष्टमी पे भी लाया था, बिका भी था यहाँ। तो डांडिया मेरे पे एडवांस में पड़े रहते हैं, 8-10 यहाँ पड़े होंगे, 8-10 और पड़े होंगे। और अपने बता रखे हैं जो डांस वाले होते हैं, देखो दिवाली तक अपने प्रोग्राम ही प्रोग्राम है, अपना स्टेशनरी का पूरा सामान बिकता रहेगा। लेकिन ये डांडिया हो गया, रंगोली कलर ध्यान रखना, भूल ना जाना। मेरे पास 2 पैकेट पड़े हैं अभी, 2 क्या ये रह गया होगा। दुकानदार को भैया रंगोली कलर निकाल दो, क्योंकि मुझे पता है कभी भी स्कूलों में शुरू हो जाते हैं। अब जैसे नवरात्र आएंगे ना, तो उसमें स्कूलों में प्रोग्राम शुरू हो जाए, उसमें कॉम्पिटिशन भी होता है रंगोली बनाने के, और भी कई चीज़ें हैं। तो आपको रंगोली जरूर ला के रखनी है, डांडिया ला के रखना है, ये चीज़ें चलेगी। फिर डेकोरेशन की आइटम हो गई, A4 पेपर, स्टोन हो गए, मोती हो गए, फेविकोल हो गए, बहुत बिकता है। इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देके ना स्टॉक रखना इन चीज़ों का। तो भाई जितनी तुम्हारे भाई के अंदर अकल है, जितना तुम्हारे भाई का काम चलता है, जितनी नॉलेज मेरे को है, मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। कुछ भी बात ऐसी नहीं छुपाता कि यार उसका काम ना चले। हो सकता है मेरे आस पड़ोस में देख रहे हो, बतेरे दुकानदार है, और मैं कोई नहीं छुपाता। जो मेरे को नॉलेज जितनी भगवान ने अकल दिया है, जितना मेरे काम चलता है, उस हिसाब से मैं आपको नॉलेज शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी मेरी अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।